क्यों हनुमान जी ने भगवान श्री राम को मरने से नहीं बचाया? धार्मिक ध्वनि। मित्रों, हनुमान जी प्रभु श्री राम के संसार के पहले भक्त हैं। पूरी दुनिया में आज तक उन जैसा राम भक्त हो पाना असंभव है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर पवन पुत्र हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को धरती त्यागने से क्यों नहीं रोका? तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो भी संसार में आया है उसे एक न एक दिन वापस जाना ही है। ये नियम धरती पर रह रहे हर एक जीव के लिए है। अब फिर चाहे वो स्वयं प्रभु श्री राम ही क्यों ना हो। रावण के आतंक से दुनिया को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में प्रभु श्री राम के रूप में अपना 7वां अवतार लिया था। वहीं जब भगवान राम के पृथ्वी पर आने का लक्ष्य पूरा हो गया तब उन्होंने धरती लोक छोड़ने का फैसला किया। लेकिन मृत्यु के देवता श्री राम को धरती लोक से तब तक ले जा नहीं सकते थे जब तक बजरंगबली जी प्रभु के साथ थे। मित्रों, आपको बता दें कि हनुमान जी कभी चाहते ही नहीं थे कि रघुनंदन जी पृथ्वी लोक को त्यागें। स्वयं प्रभु श्री राम भी ये जानते थे कि मारुति नंदन जी को उनकी धरती त्यागने की बात पता चली तो वो पूरी धरती तहस नहस कर देंगे। वहीं जिस दिन धर्मराज को अयोध्या आना था उस दिन प्रभु श्री राम ने बजरंगबली जी को मुख्य द्वार से दूर रखने का एक तोड़ निकाला। उन्होंने अपनी अंगूठी महल के फर्श के बीच में आई दरार में डाल दी तथा हनुमान जी को उसे लाने का आदेश दिया। उस अंगूठी को निकालने के लिए अंजनी पुत्र ने स्वयं ही उस दरार जितना अपना सूक्ष्म आकार ले लिया और अंगूठी की खोज में निकल गए। जब हनुमान जी उस दरार के भीतर घुसे तो उन्हें समझ आया कि ये कोई दरार नहीं बल्कि एक बड़ी सी सुरंग है जो कि नागलोक की तरफ जाती है। वहां जाकर वो नागों के राजा वासुकी से मिले। तब नागों के राजा वासुकी ने बजरंगबली जी से नागलोक आने का कारण पूछा। वासुकी जी की बात सुनकर हनुमान जी बोले, मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी धरती से आई दरार से होते हुए यहाँ आ गिरी है। उस अंगूठी को लेने ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तब वासुकी जी बजरंगबली जी को नागलोक के मध्य में ले गए और अंगूठियों का एक बड़ा सा ढेर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ आपको शायद राम जी की अंगूठी मिल जाएगी। लेकिन उस अंगूठी के ढेर को देख हनुमान जी कुछ चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इतने बड़े ढेर में से प्रभु की अंगूठी ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने पहली अंगूठी उठाई तो वो प्रभु श्री राम की ही निकली। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्हें अपने भगवान की अंगूठी पहली ही कोशिश में कैसे मिल गई। उन्हें ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई, क्योंकि उस पर भी प्रभु श्री राम ही लिखा था। इस तरह उन्होंने देखा कि बहुत सी अंगूठियों पर श्री राम ही लिखा है। ये देखकर पवन पुत्र को एक पल के लिए ये समझ नहीं आया कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। हनुमान जी को मायूस देख राजा वासुकी मुस्कुराए और अंजनी पुत्र से कहा कि धरती लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मृत्यु के रास्ते पर जाना ही पड़ता है। इसी तरह प्रभु राम भी धरती लोक को छोड़ एक दिन विष्णु लोक यानी बैकुंठ वापस अवश्य जाएंगे। नागराज की ये बात सुनकर मारुति जी को सारी बातें समझ में आ गईं। उनका अंगूठी ढूंढने के लिए जाना और फिर नागलोक में पहुंचना ये सब प्रभु राम की ही महिमा थी। वासुकी जी की बातें सुनकर बजरंगबली जी को यह समझ आ गया कि उनका नागलोक में आना सिर्फ प्रभु श्री राम द्वारा उन्हें उनके कर्तव्य से भटकाने का लक्ष्य था, ताकि धर्मराज अयोध्या में आ सकें तथा प्रभु राम को उनके जीवन काल के खत्म होने की सूचना दे सकें। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब जब मैं अयोध्या वापस लौटूंगा तो मेरे प्रभु श्री रघुनंदन वहां नहीं होंगे और जहां भगवान राम नहीं होंगे मैं वहां क्या करूंगा। जिसके बाद बजरंगबली जी अयोध्या वापस नहीं गए। श्री राम जी के धरती त्यागने के बाद उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का क्या हुआ? ऐसा कहा जाता है कि श्री राम के बैकुंठ जाने के बाद बजरंगबली और दूसरे वानर किमपुरुष नामक देश को चले गए। ये मायासुर के द्वारा निर्मित द्विविद नामक विमान में बैठकर किमपुरुष लोक में चले गए। बता दें कि किमपुरुष लोक भी स्वर्ग लोक की ही तरह है। ये किन्नर, वानर, यक्ष, यक्षभुज आदि जीवों का निवास स्थान है। वहां भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे महाकाय शहरों का निर्माण किया गया है। योधेय, ईश्वास, अर्ष्टिशेण, प्रहर्तु वानरों के साथ भगवान हनुमान इस लोक में प्रभु श्री राम जी की भक्ति, कीर्तन और पूजा में मग्न रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।